नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि ओसीडी पेशेंट्स को क्या-क्या तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ओसीडी जो पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को काफ़ी थॉट्स आते हैं, जो थॉट्स उनको नहीं चाहिए वो आते हैं एंड उनको एंग्जायटी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? और उनको कंपल्शन करने पड़ते हैं। तो जो ओसीडी पेशेंट्स की जो लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। कई लोग जो मतलब दुनिया में बेसिकली बोलते हैं कि ओसीडी क्या है, सबको ओसीडी है। एक तो वो धारणा गलत है। सबको जो कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे साफ सफाई पसंद है या मुझको ये सब मतलब कि हाथ में धोता हूँ, बार बार हाथ धोता हूँ, या अगर कोई भी सामान मतलब मेरा जैसे सोफा में पिल्लोज रखे हुए हैं तो वो पिल्लोज एक जैसे रखे रहने चाहिए। अगर थोड़े से भी वो हिल जाते हैं तो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे ओसीडी है। कई लोग तो उन्होंने ओसीडी को ऐसे बनाया हुआ है कि ओसीडी तो पूरी दुनिया को है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वैसे बहुत ही ईज़ी सी चीज़ है कि ओसीडी हो गई तो भी अपनी आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, लोग ऐसा सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है। ओसीडी जो है वो बहुत ही सीरियस बीमारी है। और ओसीडी जो बीमारी है वो मेंटल हेल्थ के उसमें मतलब कि जैसे अगर डिप्रेशन, एंग्जायटी, उसके ऊपर ओसीडी मानी जाती है। ओसीडी बहुत ही सीरियस बीमारी है। ओसीडी से इंसान एक तो जो होता है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसको जो थॉट्स आते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं एग्जाम में बैठता था तो मेरे को एग्जाम में मैं कुछ सोच रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मैंने करी है, तो मैं पेट्रोल कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में, और मुझे आ ही नहीं रहा है। मुझको आ रहे हैं हार्म ओसीडी के थॉट्स, मुझे आ रहे हैं सेक्सुअल ओसीडी के थॉट्स। मतलब एग्जाम हॉल में बैठ के जहाँ पे कोई चीज ऐसा हो भी नहीं रहा है, कोई ऐसा सेक्सुअल कोई हार्मफुल चीज ऐसी नहीं हो रही है, पर मुझे वैसे थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे ओसीडी था। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और ऊपर से क्या होता है कि एक तो आपको आपको ये थॉट्स आते हैं, फिर आप ऊपर से कोसते हो अपने आप को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कैसा हूँ, मेरा एग्जाम चल रहा है और मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो आप बेसिकली क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है? सेकंड चीज़ है कि आप लाइफ की जो डिप्रेशन भी ओसीडी के साथ आ जाता है, तो लाइफ में जो चीज़ें प्लेजरेबल है, जो आपको पसंद है, वो आप एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे मैं मूवीज़ वूवीज़ मुझे पसंद था देखना, मैं देख ही नहीं पाता था। मैं डिप्रेस था, मुझे मतलब खुशी नहीं मिलती थी उन सब चीज़ों से, तो अकेला बैठा रहता था मैं। तो वो एक चीज़ थी। उसके बाद ओसीडी पेशेंट्स को एक एंग्जायटी होती है, तो ओसीडी पेशेंट्स नई चीज़ जो है वो नहीं एक्सप्लोर कर पाते। देखो, अगर आपको एंग्जायटी होगी, एंग्जायटी क्या होती है? फ्यूचर की एंग्जायटी होती है, कोई नए चीज़ करने की एंग्जायटी होती है। ओसीडी पेशेंट अगर नॉर्मल लोगों को 5 10 में से 5 एंग्जायटी हो रही है कुछ नया करने में, तो ओसीडी पेशेंट्स को 9 होती है। तो वो कोई नई चीज़ कर ही नहीं पाते हैं, वो कुछ रिस्क नहीं ले पाते। कितने लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूँ कि नहीं, मैं इस चीज ये करूँ कि नहीं। वो क्यों डिसीजन नहीं ले पाते? क्योंकि उनको कुछ नया करने से डर लगता है। ओसीडी पेशेंट्स को जो एंग्जाइटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो नया कुछ नहीं कर पाते, तो ये भी ओसीडी का वो है। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप समझो कि ये ओसीडी कर रहा है आपके साथ, और आप अपनी लाइफ नॉर्मल जीने की कोशिश करो। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो ओसीडी पेशेंट्स है वो अपनी लाइफ नॉर्मल जीने की कोशिश करे, क्योंकि क्या होता है कि इतनी सारी चीजें होती है, इतना सारा ये सब चल रहा होता है कि ओसीडी पेशेंट्स वो अपनी लाइफ नॉर्मली जीना छोड़ देते हैं। ऐसा ना करे। एक चीज मैंने और देखी है कि ओसीडी जो पेशेंट्स है वो लोग ना दूसरे दोस्ती जो है दूसरे लोगों से बात करना, क्योंकि वो अपने ही विचारों में इतने घिरे हुए हैं कि वो दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं, दूसरों से ठीक से मतलब रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ओसीडी पेशेंट्स को रिलेशनशिप मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो वो भी एक चीज है जो जो ओसीडी पेशेंट्स को इशू होता है जिसका उसके तो रिलेशनशिप्स हो गए। आप बेसिकली आपकी लाइफ की हर एस्पेक्ट ही वो होती है, पर ये जैसे कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, रिलेशनशिप्स का इशू, आप नई चीज नहीं एक्सप्लोर कर पाते, आपको बहुत एंग्जाइटी होती है कुछ भी रिस्क लेने में बहुत रिस्क नहीं ले पाते हैं ओसीडी पेशेंट्स को, कि उनके दिमाग में रिस्क लेने के लिए आपको पूरा अपना दिमाग काम रखना चाहिए, आपका दिमाग पूरा आपका साथ देना चाहिए। पर आपका दिमाग तो आपका दुश्मन बना हुआ है ओसीडी में, तो कैसे वो आपका साथ देगा? ये चीज सेम चीज एंजाइटी में भी है। डिप्रेशन में सैडनेस हो जाती है, लोगों को कुछ करने का मन नहीं करता है। डिप्रेशन में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार जो चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ परवाह नहीं है।
ऑफिस का काम करना छोड़ देते हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो और डिप्रेशन में आदमी छोड़ देता है सब कुछ। ओसीडी में क्या होता है कि वो आदमी इतना एंग्शियस हो जाता है कि वो कर ही नहीं पाता है, उसको करना है बट वो इतना एंग्शियस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेलते हो और आप बैटिंग करने गए और आप हमेशा सोचते रहे कि अरे यार मैं छक्का मार पाऊंगा कि नहीं, छक्का मार पाऊंगा कि नहीं, आप आउट होने वाले हो बहुत जल्द। या एग्जाम हॉल में अगर आप जाते हो और एग्जाम हॉल में आप यही सोचते रहते हो कि यार मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, पास हो पाऊंगा कि नहीं, आप तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे। आपका कंसंट्रेशन चाहिए क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है उस पे आपका कंसंट्रेशन चाहिए, पर आपका कंसंट्रेशन तो इस थॉट पे है। हमारा दिमाग एक टाइम पे एक ही थॉट सोच सकता है। अगर आप ओसीडी का थॉट सोचोगे तो जो आप करने आए हो वो कर नहीं पाओगे, कंसंट्रेशन आपका खराब होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो ओसीडी पेशेंट्स को जो दिक्कत होती है, ये मतलब मुझे सैड तो होता हूँ मैं ये सोच के कि ये सब दिक्कत है, काफ़ी परेशानी है, पर मैं तो यही कहूँगा कि आप लड़ते रहो। और भी दिक्कत वगैरह होती है, आप अपने आप लिखिए, नीचे लिखिए कि क्या-क्या दिक्कत होती है। कई सारी चीज़ें जो मतलब कि जैसे कह सकता हूँ कि ओसीडी पेशेंट्स को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आईबीएस हो जाता है तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें सेक्सुअल इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं ओसीडी पेशेंट्स को। इतनी एंग्जायटी हो जाती है तो वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस उनका अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ओसीडी पेशेंट्स को। देखो, पर ये सारी चीज़ें एक बारी आपने ओसीडी अपना अगर मैनेज कर लिया तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, ठीक हो जाती है। ओसीडी पेशेंट्स को अकेले तकलीफ सहने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ओसीडी पेशेंट्स भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का उनका पूरा का पूरा अवसर है, उनका पूरा का पूरा उनका बेसिकली राइट है कि वो अपने जो ड्रीम्स है वो फॉलो करे। तो अपने ड्रीम से भागिए मत, अपने ड्रीम से डरिए मत, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। देखो, एक्ट थेरेपी है जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, उसमें यही बोला जाता है कि आपको ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो इसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को साइड में मत करिए कि मुझे ओसीडी है तो मैं अपने ड्रीम्स और गोल्स को फॉलो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसा मत सोचिए। आपको ओसीडी है तो भी क्या हुआ, तो भी क्या हुआ, आप कर सकते हो ना, ठीक। आपको बहुत सारी चीजें तो मैं बता रहा हूँ, साइकियाट्रिस्ट के पास दवाइयाँ हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास आप काउंसलिंग करने जा सकते हो। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है लोगों की, मेरी, जिससे आप सीख सकते हो। आप ट्राई तो करो अपने ड्रीम। तो क्या होता है कि नॉर्मल लोग होते हैं उनको जो ड्रीम है वो ड्रीम सीधा फॉलो करना पड़ता है। ओसीडी पेशेंट्स के लिए एक स्टेप ज्यादा हो जाता है कि उनको पहले ओसीडी को मैनेज करना है, उसके बाद वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करे। पर पहले ओसीडी मैनेज करे, और कम ठीक है, एक स्टेप की जगह दो स्टेप्स है, दो स्टेप्स ले लो। जिंदगी एक ही है ना, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। तो आप कोशिश करो। हार मानने से तो कुछ नहीं होगा यार, हार मानोगे तो पक्का है क्विटिंग इज गारंटीड फेलियर। अगर आप क्विट करते हो तो गारंटी फेलियर है। तो यही है बेसिकली। ओसीडी पेशेंट को काफी परेशानी होती है। ये वीडियो बनाते समय मैं भी पर्सनली ऐसे अफेक्ट हुआ, मैं अपने पास्ट के बारे में सोचा, जब मैं सोच रहा था कि वीडियो में क्या क्या कंटेंट है। तो ओसीडी ने जिंदगी तो काफी अफेक्ट करी है, बट ये है कि हमें अपने पास्ट में नहीं जी सकते। हम पास्ट में अपने आप को मतलब तरस खा खा के नहीं जी सकते। तरस खा के जिएंगे तो तरस वाली ही जिंदगी होगी। अब ठीक है, ओसीडी था या ओसीडी है, आप ठीक कर रहे हो, उसके बाद एक अच्छी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी, एक ऑथेंटिक जिंदगी जीने की कोशिश करिए। एक ऑथेंटिक जिंदगी जीना ही मेन मकसद है। तो आप एक ऑथेंटिक जिंदगी जीने के लिए आपको ये जो बीमारी है उसका सामना करना पड़ेगा। तो आप सामना करिए, आप डरिए मत। तो मेरे से बने रहिए। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद से ज़्यादा आप कुछ सीखे हो, और इसको आप अप्लाई भी कीजिए। सिर्फ वीडियो देख के खुश होके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई सिर्फ मोटिवेशन जो है वो उधार का उत्साह होता है। उधार का उत्साह मत लो, उधारी उधारी में खुश मत रहो कि हाँ बस ठीक है, ये वीडियो देख लिया, समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है। नहीं, ट्राई करिए, कोशिश करिए, तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, कीप फाइटिंग।